गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट आईजीआई के मिशन नंबर 12 यानी ईगल्स नेस्ट 2 के बारे में। और दोनों तकड़े टकले भाई यहाँ पर खड़े हैं हमारे, और दोनों के पास AK-47 है। ये है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये वो ईगल नेस्ट या आप कैसल कह दो, जिसमें हमें ढूंढना है। और यहाँ से हम आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में, बिल्कुल देखिए आ रहे हैं हम केबल कार में। और अनिया हमें ब्रीफिंग दे रही है कि हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ पर मुझे क्या है, हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव है, बॉम्ब को ढूंढना है और एक नामी लड़की को पकड़ना है। और इस मिशन की जो ख़ास बात ये है कि ये एक मेज़ की तरह है, यानी एक भूल भुलैया है। मतलब रास्ते बहुत टेढ़े-मेढ़े हैं। तो और इसका ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, ये बिल्कुल एक इंटिमिडेटिंग या स्पूकी टाइप है। तो ये खूबसूरत सा म्यूज़िक है बैकग्राउंड में। और बर्फ़ भी पड़ रही है, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मिशन होने वाला है और ज़बरदस्त भी होगा। तो चलो शुरू करते हैं इस मिशन को, कर देते हैं इन दोनों को तबाह। वो यहाँ पर तो टकले भाई खड़े थे, वो कहाँ गए? मतलब इंट्रो में तो दिखाया गया था कि 2 टकले भाई थे और अब वो नहीं है, तो फिर ये भी ठीक है। यहाँ पर कोई और हो ओके। ये वाले गेट्स जो है ना, ये आईजीआई में बहुत मतलब कमाल की बने हैं। मतलब ये गेट्स आखिर गेम में भी होंगे, फाइंडिंग द बॉम्ब मिशन में भी ये गेट्स ही होंगे। तो ये अंडरग्राउंड में आईजीआई की ये गेट्स बने हैं। तो ये भी एक अच्छी सी डिटेल है जो हमें याद रखनी चाहिए। और इस गेम की टनल्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। टनल्स की डिटेल अच्छी है और अच्छे से कार्व किए गए हैं। तो ये भी एक याद रखने वाली बात है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एमओ। और इस मिशन में अगर जैक हैमर मिल जाए तो क्या ही बात है। मतलब ऐसे मिशन में जैक हैमर बहुत ही खूबसूरत काम करेगा इस टनल में, क्योंकि एनिमी टनल के एरिया टनल के जितना ही होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा यहाँ पर हमारा हमला। तो कोशिश करेंगे कि जैक हैमर को ढूंढे, मतलब अगर है। और इस गेट को ओके इसने मार दिया यार। ये तो इस आईजीआई के एनिमी का पता नहीं चलता। एक मिशन में मतलब बिल्कुल कद्दू होते हैं, दिखाई कुछ नहीं देता, और दूसरे मिशन में देखो तो पता नहीं यार, प्रोफेशनल बन जाते हैं। मतलब मैं जैसे दरवाज़ा खुला और शूटिंग कर दी, मतलब इतना तेज़ तो कोई नहीं हो सकता रोबोट की जैसे फायर करता है यार। लेकिन खैर ऐसा होता है, ऐसे कामों में ऐसा होता रहता है। और अब यहाँ पर होगा या ना होगा, चलो ले लेता है MP4 ले लेते हैं, क्योंकि बाहर से कोई आ ना जाए। अब ओके ये रहा। देखो उसको पता चल गया था कि हम आ गए, इसीलिए उसने डायरेक्ट हमारी तरफ देखा, पर हम तेज थे उससे। अब यहाँ पर होगा, कोई तो होगा या ना होगा पता नहीं, देखते हैं। आई थिंक नहीं है, कोई नहीं है। ओके है। ओके मार दिया इसको भी। अब हमें किस तरफ जाना है? अब हम जाएंगे तो ओके, हम जाएंगे ऊपर चढ़ेंगे। ओके एमओ पूरा है, हम जाएंगे इस वाले टावर में। और ये इसकी सीढ़ी के बारे में मतलब मिशन, पहले मिशन में मैंने आपको बोला था कि आईजीआई में एक मिशन आएगा ईगल नेस्ट के नाम पे, और उस मिशन में मतलब सीढ़ियाँ बहुत ही लंबी होंगी। तो ये है वो ऊंची सीढ़ियाँ, मतलब बोरिंग नहीं है पर खूबसूरत लगता है चढ़ना, और मज़ेदार भी है। और इस मिशन में हमने बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है और बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है। तो मतलब लंबा नहीं है, एक ही जगह में है, लेकिन बार बार इधर उधर जाना है तो थोड़ा सा लंबा लगता है। और देखो गार्ड्स पहले से ही सावधान है, मतलब गार्ड्स पहले से अलर्ट है, उसको पता है कि ख़तरा आने वाला है, किंग आने वाला है, किंग हमें मारने वाला है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ओके मार दिया उसको। और दूसरा वाला जो है वो उस तरफ से आ रहा है, उसकी थोड़ी नज़दीक जाके उसको भी मार देते हैं। आप बर्फ़ को देखो, बर्फ़ कितनी खूबसूरती से मतलब गिर रहा है, और ये इसको मार दिया। अब जाते हैं आगे, और
करेंगे, इसको भी पूरा ले लिया। ये AK-47 और जा रहे हैं। ओके यहाँ पर कुछ है तो नहीं। ओके यहाँ पर भी एक शख्स है। अब ये देखो IGI की ये कॉन्सेप्ट मतलब बिल्कुल मेरे पल्ले के बाहर है। मतलब एक बार दो एनिमीज दोनों एक साथ खड़े होते हैं, उसको मारने में एक को मार देते हैं, दूसरे को पता तक नहीं चलता। और फिर कभी ऐसा होता है कि दो लोग, एक मशरिक में एक मगरिब में, एक को मार दो तो दूसरे को खुद पता चल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों ऐसा है। अब देखो ये वाला भी अलर्ट है, इसको भी मार दिया। वेला IGI में मरने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, मतलब घूम घूम के मरते हैं और कुछ लोग डायरेक्टली मर जाते हैं। तो ये भी एक खूबसूरत सी एक डिटेल है इस गेम के बारे में। आप इसको देखते हो सिर्फ सर्फ नज़र आ रहा है। ओ मिस हो गया, 2 गोलियां मिस हो गई, मुझसे मिस हो गई। मतलब स्नाइपर की शौकीन से 2 गोलियां मिस हो गई। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, गोलियां मिस करना, स्पेशली स्नाइपर की। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब 2 गोलियां ज़ाया हो गई, ये अब अच्छी बात नहीं है। तो इस सीढ़ी से हम ओके डबल सीढ़ियाँ है, मतलब अब यहाँ पर लंबी चाहिए थी, क्योंकि लंबी सी अगर नीचे गिरेंगे, नीचे उतरेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। मतलब वहाँ पर मिनी में थी, क्योंकि मैं फायर से समझ गया था, 4 साइड एंगल्स फायर था, मतलब मिनी में ही था मिनी गन। तो ले लिया मिनी गन को। अब चलते हैं आगे। मिनी मी नाम भी बहुत खूबसूरत है, मिनी मी या मायामी, मतलब नाम भी अच्छे है इस गन्स के। AK-47 एक चीज़ है इनके गन के बारे में, मतलब इस गन डिज़ाइन, मतलब ये IGI मतलब पुराना गेम है, उस गेम में गन की डिज़ाइंस को इतना खूबसूरत बनाना, इतनी अच्छी डिटेल देना, तो ये भी मतलब एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त काम किया है डेवलपर्स ने। और अभी जाते हैं हम आगे। और यहाँ पर टैंक है। मुझे नहीं लगता कि टैंक फंक्शनिंग है, मुझे लगता है ये यहाँ पर खड़ा ही रहेगा। और उम्मीद भी यही है कि मतलब ये टैंक घूमे ना, क्योंकि अगर ये घूमा तो हमें तबाह कर सकता है। मतलब ये टैंक खड़ा है और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो निकलते हैं यहाँ से टैंक से। ओके GTA में एक चीज़ है, GTA गेम में अगर आप देखो तो टैंक के पहिए होते हैं। और मैं हमेशा चाहता था, और मुझे टैंक में ना ये जंजीर बहुत पसंद है। मतलब जंजीर वाले जो पहिए हैं ना, ये बहुत खूबसूरत किस्म के होते हैं। मतलब टायर उसका इतना लुक शुक नहीं होता, पर जंजीर के बहुत सारे मतलब लुक और जो ये ऑरा होता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। ओके जोन्स हमेशा की तरह चढ़ते हुए और इस गेम में आपको ये मिलेगा, मतलब जो बाकी गेमों में इतना नहीं मिलता, जैसे कि सीढ़ियों पर चढ़ना, फेंस पर चढ़ना, तारों से मतलब लटकना, तारों से मतलब जाना एक जगह दूसरी जगह पर। ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये चीज़ इसकी खासियत भी है। अब देखो एनिमीज़ चौकन्ना है या शायद इनको ठंड लग रही है, पता नहीं, पर सब ओके। तो मारने की कोशिश करेंगे यहाँ से ज़्यादा लोगों को मार सके। एक को मार दिया, उन लोगों को मारे या नहीं छोड़ देते हैं। हमें जाना है इस जगह पर, इसके लिए क्या करें, मारे या छोड़ देते हैं? यार छोड़ देते हैं, जब नज़दीक जाएंगे तो तबाह कर देंगे। और एक और बात जो कि मैं बताने जा रहा था, लेकिन मैं मतलब पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि IGI के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और गेम शुरू करूं, मतलब आपकी पसंद का, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मतलब कौन सा गेम शुरू करूं, इसके बाद कौन सा गेम मतलब हम खेलेंगे। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे एक गेम, मुझे GTA डिफिनिट एडिशन, मतलब GTA वाइस सिटी गेम है ना, उसकी डिफिनिट एडिशन जो है, मतलब वो पुरानी वाइब्स और पुराना गेम जहाँ से हमारा बचपन शुरू हुआ था, स्कूल के बाद आना और कंप्यूटर ऑन करना और फिर बैठना और गेम खेलना। फिर यहाँ से नीचे जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर से हम मार नहीं सकते। हम जंप करेंगे वो गोली मारेंगे, हम जंप करेंगे वो गोलियाँ मारेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम नीचे चले जाए, नीचे से ही मार दें। वेल तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि GTA वाइस सिटी हम खेलेंगे इसके बाद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्टली एडवांस गेम्स पे चले जाए, मॉडर्न गेम्स मेरा मतलब है, जैसे कि आजकल के मॉडर्न गेम्स हो गए, उसको खेलने जाना है तो हम वो भी खेल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमें इसके बाद GTA खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी खूबसूरत गेम है, हमारे बचपन का गेम है।
और ये मेरा मतलब पहली बार है कि यूट्यूब बना रहा हूँ, यूट्यूब की वीडियो अपलोड की है, यूट्यूब पे वॉइस ओवर किया है, अपना एक चैनल बनाया है, अपना एक कंटेंट लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हर हाल में सपोर्ट करें। अगर 1, 2, 10 लोग भी देख रहे हो तो दिल से देखो। और हम कोशिश करेंगे कि और वीडियोस मतलब एडवांस जो गेम्स आपकी डिमांड पे, जो गेम आप चाहते हैं, जिस गेम में आपको मज़ा आता है वो गेम्स हम प्ले करें। चाहे वो कोई भी गेम हो, आप मतलब कमेंट्स में कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप बस सिर्फ गेम का नाम लिखो और बोलो कि हमें ये गेम देखना है, तो हम उस पर्टिकुलर गेम की गेम प्ले आपके लिए प्ले करेंगे। मैंने खुद शुरू इसलिए आईजीआई से किया, मतलब आईजीआई से शुरू करने का मेरा ये मकसद ये था कि इस गेम में हमारा बचपन बीता है। मतलब हम सब ने बचपन में ये गेम ज़रूर खेला है, ये और जीटीए तो ख़ासकर हमने ये दोनों मतलब गेम बहुत खेले हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि मतलब इस वक्त हम यही दोनों गेम स्टार्ट करें। अब यहाँ पर देखते हैं तीनों कामों में अगर हमें मिडकिट मिल जाए तो बहुत ही ओके, स्नाइपर मिल गया, ये और भी अच्छी बात है। मतलब हमने वहाँ पर 2 गोलियाँ ज़ाया की थी तो उस दोनों का खामियाजा भी हमें मिल जाएगा, और अगर मिडकिट मिल जाए तो ये और भी अच्छा हो सकता है। अच्छा, 2 तो मैं तो नहीं मिला, शायद तीसरी कवरेज में मिडकिट मिल जाए। ओके, कोई मार रहा है, मतलब है कोई है इधर, लेकिन कहाँ है? ओके, वो रहा। यार ये क्या हो रहा है? ओके, हम डिफरेंट एंगल से मारते। ओके, इधर ओके मार दिया और गोलियाँ भी ख़त्म हो गई, लेकिन 10 बाकी है, 10 ले लिया। ओके, तो मैं बात ये कर रहा था कि आईजीआई और जीटीआई में, जीटीए सॉरी नॉट जीटीआई, जीटीए में हमारा बचपन गुजरा है। हम स्कूल से आते थे और बस रख के यही गेम खेलते थे सारा दिन। तो वो दोनों गेम मुझे बहुत अच्छे लगे कि मैंने ये सोचा भी कि हम शुरू करेंगे तो आईजीआई गेम से शुरू करेंगे, क्योंकि आईजीआई वो वाहिद गेम है, वो गेम है जिससे मैंने अपने गेमिंग का करियर स्टार्ट किया है, कंप्यूटर गेमिंग का बाय द वे। क्योंकि कंप्यूटर से पहले मैं मोबाइल गेम्स में खेल चुका हूँ, लेकिन कंप्यूटर गेम मुझे बहुत पसंद है। और कंप्यूटर में जो मैंने पहले गेम खेला था वो यही गेम है आईजीआई। मतलब ये सबसे पहले गेम है जो मैंने कंप्यूटर में खेला था। इसके अलावा जो कंप्यूटर में मैंने खेला था, एक ताश का गेम आता था सॉलिटायर के नाम से, ताश मतलब पत्तों का गेम, वो मैंने खेला था। वो कंप्यूटर विंडो एक्सपी में पत्ता होता था। और मुझे याद है कि मैंने पहली बार विंडो एक्सपी में आईजीआई का गेम इंस्टॉल किया था, F11 F12 दबा कर। मतलब खूब मज़े करता था, जितने चाहता उतना मतलब उधर जाता वैसे करता। तो मुझे लगा कि आईजीआई से शुरू करना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद मैं खेलूँगा जीटीए। लेकिन अगर फिर से बोल रहा हूँ आप सबको, अगर आप सब मेरे साथ हैं और आप सब मतलब चाहते हैं कि मतलब मैं एक पार्टिकुलर गेम पे गेम प्ले मतलब वीडियोस बनाऊँ, तो उस गेम का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो, वही गेम हम स्टार्ट करेंगे और उस गेम की जर्नी हम शुरू करेंगे एक साथ। मतलब मैं आपके साथ। ओह, मिल गया हमें, अपना मिडकिट मिल गया। और हम वही जर्नी हम शुरू करेंगे, चाहे वो असासिन्स क्रीड हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो, गॉड ऑफ वॉर हो, या टेकन सीरीज़ हो, या फॉर एग्जांपल नीड फॉर स्पीड सीरीज़ हो, या स्नाइपर गोस्ट वॉरियर हो, या कोई भी सीरीज़ हो, मतलब कोई भी सीरीज़ हो, टॉम रेडर हो, मतलब कोई भी सीरीज़ आपको। ओके, तो मतलब मैं कह रहा था, ओ जाने दो कहने को। तो अब हम पहले अपने हेल्थ को रिस्टोर कर दे, फिर चलते हैं ऊपर। तो इस मिशन में हमें करना ये है कि हमें एक नामी लड़की को ढूंढना है और उसको पकड़ना है। और उसके बाद हमें बॉम्ब, जिसके लिए गेम पूरा शुरू हुआ था, जिसके लिए हम प्री बॉय के पीछे भागे, जिसके लिए हमने 2 मिसाइल इकाई, मतलब एक बार हेलीकॉप्टर में गई, एक बार ट्रेन में गई। तो उस प्री बॉय को हमने पकड़ा था इसी बॉम्ब की लोकेशन ढूंढने के लिए। तो अब फाइनली उस बॉम्ब को हम ढूंढने जा रहे हैं और वो इसी जगह पर है, अनिया ने हमें बता दिया है। और यहाँ पर हम बॉम्ब भी सिक्योर करेंगे और उस लड़की को भी मार देंगे। तो एक तीर से 2 शिकार कर देंगे, अगर हो पाएगा यार, क्यों नहीं होगा, मतलब करने को तो कुछ भी होगा। तो इस मिशन के आइए जो बैकग्राउंड म्यूज़िक के बारे में कुछ बात करते हैं। इस गेम के बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत तरह से डिज़ाइन किया गया है, मतलब बिल्कुल स्पूकी टाइप और मिस्टीरियस है।
और पजलिंग साउंड है, मतलब कंफ्यूजिंग साउंड है। और ये बिल्कुल इस मिशन में मतलब ओके मुझसे मिस हो गया, और ये लेकिन जाएगा कहाँ, और क्यों। और ये इस मिशन के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट मैच है, क्योंकि मिशन भी एक कंफ्यूजिंग मिशन है, मतलब रास्ता किधर है पता नहीं चलता। और इसी मिशन के साथ ही बर्फीले मिशंस ख़त्म हो जाएंगे। ओके यहाँ पर और लोग, अब मैं सोच रहा हूँ नहीं, एक बार गलती की दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसे ही किया था, मैंने जंप किया, उन लोगों ने मारा, फिर से जंप किया, फिर मारा, फिर जंप किया, फिर मारा। तो ये गलती फिर नहीं करूँगा, नीचे से ही जाके हम सारी चीज़ें तबाह कर देंगे और लोगों को मार देंगे। वेल मुझे एक और गेम जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है, वो फार क्राई है। मतलब उस गेम की बात ही कुछ अलग है। फार क्राई 2 और 3 को तो छोड़े, मैं फार क्राई 1 की बात कर रहा हूँ। मतलब उसमें जो मॉन्स्टर आते हैं और वो जो जैक हैमर उसमें होता है यार, वो गेम थोड़ा सा अलग है। उस गेम में मज़ा ही कुछ और है, और वो गेम का ऑरा ही अलग है। तो मतलब हर एक गेम की अपनी ही एक पहचान होती है, और हर एक गेम में अपनी एक खूबसूरती होती है। तो ये भी एक खूबसूरत सी बात है गेमों के बारे में। और ज़िंदगी रही, और अगर मतलब ज़रूर होंगे हम वो गेम भी खेलेंगे, तो आप हमारे साथ ही रहिए। आपका साथ है तो फिर किसी का डर नहीं, तो फिर कभी बोर नहीं होऊंगा। और ये चैनल आपके लिए ही है, मैंने आपके लिए ही बनाया है, ख़ुद के लिए और आपके लिए बनाया है। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत चाहिए मुझे। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए गलतियाँ बहुत होंगी, बहुत सी गलतियाँ होंगी मुझसे। तो उसके लिए आप खैर नज़रअंदाज कर दिया गलतियों को। और आप जितने भी मतलब आपके जितने सवाल है, कंप्लेंट्स है, या कोई भी मतलब बात हो, आप कमेंट सेक्शन में बस सिर्फ कमेंट कर दीजिए, हम आपको सब बता देंगे। और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है ना, ये सच में एक मेस की तरह ही है। अब वहाँ पर 3 कमरे हैं, उस कमरों में जाके देखते हैं अगर कुछ मिल जाए। और आनिया बोल रही है जो ये हेडक्वार्टर है ना, वो अंडरग्राउंड है, तो मतलब हमें नीचे जाना होगा। मतलब एक और बॉम्ब हमें नीचे ही मिलेंगे, वो यहाँ ऊपर हमें नहीं मिलेंगी। और इस गेम में जो मोस्ट कॉमन गन इस्तेमाल किया गया है वो AK-47 ही है। अगर आप बात करें AK-47 की, तो आपको हर एक मिशन में, तकरीबन हर एक मिशन में मतलब आपको मिल जाएगा, हर एक मिशन में ये अवेलेबल है। लेकिन कुछ गन्स है जो हर एक मिशन में मौजूद नहीं होते, जैसे कि जैक हैमर हो गया, जैसे कि हमारे पास MP5, मतलब एक वन ऑफ द रेयरेस्ट गन जो है ना, वो MP5 है, जो कि किसी भी मिशन में शायद हमें ना मिले। अभी तक तो हमें एक भी मिशन में वो नहीं मिला है, और वो बहुत मुश्किल से ही मिलता है, और वो हमें पहले से ही दिया हो गया होता है। तो वो एक बहुत ही रेयर गन है फाइंडिंग में। और एक और गन है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, वो मैं आपको आखिरी वाले मिशन में दिखाऊंगा, और उसकी एक हिडन लोकेशन भी है, मैंने बचपन में ढूंढा था, और अभी भी आपको दिखाऊंगा अगर मुझे याद हो वो जगह, तो आपको भी दिखाऊंगा वो रेयर गन की वो कौन सा गन है। और उसके रीलोड के हवाले से तो उसमें इतनी मतलब बुलेट्स नहीं होती कि मैं रीलोड कर दूं, लेकिन वो गन एक बहुत खूबसूरत गन है, आपको वो भी दिखाऊंगा, अब वो गन भी देख लेना। फिलहाल के लिए चलो किधर चलते हैं, अब रास्ता किस तरफ है। अब ये एक बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग थिंग है, रास्ता मुझसे मतलब गलत हो जाता है, तो रास्ता इधर से जाता है या उधर से जाता है। अब फेंस को हम पार भी नहीं कर सकते, और हम आए किस तरफ से थे। अब मुझे ओके, इस जहाँ से आए थे उस तरफ जाते हैं, और फिर उसके ऑपोजिट साइड से मतलब निकलने की कोशिश करते हैं। ये भी एक मतलब प्लान हो सकता है। और बात किया था मैंने AK-47 की, तो इसका रिकॉइल बहुत खूबसूरत है, और इसकी सिर्फ IGI में एक चीज़ की कमी है, जूम इन की, कि मतलब गन्स जूम इन नहीं होते। विदाउट MP5 और स्नाइपर राइफल की कोई भी गन मतलब जूम इन नहीं होता। तो ये एक चीज़ है जो कि कंसिडर करनी चाहिए IGI वालों को। और हो सकता है, और IGI2 में भी यही चीज़ है, मतलब गन के जूम इन मतलब इतनी अच्छी नहीं है, हर एक गन में नहीं मिलती, सिर्फ MP5 और स्नाइपर में ही मिलती है। लेकिन देखेंगे शायद वक्त के साथ IGI3 आ जाए, IGI4 आ जाए, IGI5 आ जाए, पता नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं रहता हमें, हो सकता है सब आ जाए। अब आता है एक और सीढ़ी, और एक और सीढ़ी चढ़ने में
और आप सिर्फ देख लो स्टाइल, मतलब हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, फीट वर्क, हैंड वर्क, मतलब ज़बरदस्त है। मतलब इस गेम में इतना खूबसूरत एलिगेंस और शोल्डर्स, मतलब शोल्डर्स को मूव करना, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। तो ये भी बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है जो हम देख रहे हैं। अब किस तरफ जाना है? उस तरफ जाना है। अब हम जाएंगे उस तरफ और उस टनल से नीचे जाएंगे उस टावर से, और फिर यहाँ से शायद हमें मिल जाए अंडरग्राउंड जाने का रास्ता, और उस रास्ते से शायद हम नीचे भी चले जाए। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि नीचे जाने का कोई रास्ता मिल ही जाए। और AK-47 जैसे कि मैंने कहा था मोस्ट कॉमन गन है IGI में, हर एक मिशन में मिलता है, आपको हर एक मिशन में मिलेगा। और IGI में एक और चीज़ जो कि मैं बार बार बताता हूँ, IGI के मैप्स, इसके मैप्स बहुत बड़े हैं, मतलब इन्फिनिटिव है, मतलब इसके एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट का पता ही नहीं चलता, जितनी दूर जाना चाहो उतनी दूर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है IGI के बारे में। और मुझे लगता है मुझे अंडरग्राउंड वे मिल गया है। आई थिंक दिस इज ओह वाओ, मतलब देखो कितना, मतलब 2-3 बार तो हम ऐसे अंडरग्राउंड में आ चुके हैं कि बस अब तो परफेक्ट हो गए हैं। और फिर लोग कहते हैं कि, लोग नहीं, मैं खुद बोलता हूँ यार कि कभी कभी मैं गलती कर देता हूँ। ओके यार, मार दिया इसको भी। ओके, मर गया या नहीं? मर गया, नहीं मरा, नहीं मरा। ओह नो। ओके, रिलोड कर दिया और अब मार दिया। ओके, ऑक्टिविटी में आप अगर देखो तो 2 स्लाइड्स है, और अगर आप दो, मतलब आग के 2 फ्लेयर्स बनते हैं, और मिनी में 4 बनते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है। MI6 में भी 4 बनते हैं। तो ये भी खूबसूरत सी डिटेल है जो IGI वालों ने दी है। MP5 से बिल्कुल नहीं निकलती, क्योंकि MP5 में साइलेंसर होता है और वही उसकी खासियत होती है। तो अभी अंडरग्राउंड जाने की बारी आ गई है, अब हम ऊपर जाएंगे। ओके, अंडरग्राउंड नहीं, हम ऊपर चले गए। अब इसके बाद हम अंडरग्राउंड आएंगे शायद। तो इधर भी लोग, ओके वो अंडरग्राउंड रास्ता तो हमें दिख गया। अब इधर भी लोग होंगे, मुझे पता है इधर लोग होंगे, पर पहले इस कमरे को चेक कर लेते हैं। हमारे अंदर तो कीड़ा है, हम तो चेक करेंगे। ओके, चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है। तो इधर देखते हैं, कोई ना तो होगा। ओके, दिखाई दे गया, एक तो मिल गया। एक तो इसको मार देते हैं कि इस तरफ भी होगा, खामखा होगा ज़रूर। ओके, ऊपर भी है। ओ, अगर पता होता तो ऊपर वाले को पहले मार देते यार। ओके, कोशिश करेंगे कि इधर से ही मर जाए, वरना स्नाइपर का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे। ओके, मर गया, नहीं मर गया, आई थिंक मर गया, हाँ मर गया। एक तो मर गया, अब 2 रह गए हैं, एक नीचे और एक और ऊपर है। ओके, ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नीचे वाला हो रहा। अब ऊपर वाला कहाँ है? ओके, मर गया, हाँ मर गया, साथ साथ मर गया। ओके, तो अब अंडरग्राउंड में हमें मिल गया। वैसे ये वो जगह थी जहाँ से हमने जंप मारने की कोशिश की थी और उन लोगों ने मुझे मार दिया था। अब ऊपर जाए या ना जाए? नहीं जाते यार, छोड़ो, क्योंकि मुझे पता है AK-47 की बुलेट्स ही होंगे वहाँ पर। AK-47 की बुलेट्स है ही, पता नहीं मुझे, मतलब मैं यकीन है मुझे कि है। तो अब हम जाएंगे नीचे, और कोई नहीं है यहाँ पर। तो अब जाएंगे नीचे, और अंडरग्राउंड मिलेगा हमें एक और बॉम्ब। तो कोशिश करेंगे दोनों को सिक्योर करें, और एक को मार भी दे तो पर मुझे नहीं, मुझे याद है इस मिशन में हमें एक को नहीं मारना, वो भाग जाती है आई थिंक, क्योंकि आखिरी मिशन जो फाइंडिंग द बॉम्ब है, उस मिशन में हम उसे मार देते हैं, उस लड़की को, रशियन लड़की को। अब देखो, गेट खुला नहीं और हमारा स्कोप, हमारा निशाना बिल्कुल उस पर था, लेकिन फिर भी उसने पहली गोली चलाई। इसे कहते हैं प्रो एनिमी। फिर लोग कहते हैं, IGI वाले इस पर बोलते हैं हे यू। और अभी आपके भाई को, ओके अगेन हम अंडरग्राउंड आ गए हैं, और अब हम करेंगे सफाई। ओके, नहीं है यहाँ पर। ओके, वो रहा, फिर से खा लिया एक बुलेट। खैर, एक बुलेट तो हम भी खाएंगे, ऐसे नहीं कि हम बस सिर्फ लोगों को मारेंगे, लोग भी हमें मारेंगे। ये तो गेम है यार, कोई हमें मारेगा, किसी को हम मारेंगे, ये तो होता रहता है यार हमेशा। तो मतलब अब ये क्या है, ये क्या न्यूक्लियर बॉम्ब्स है या सादा बॉम्ब्स है, पता नहीं है। ओके, आगे नहीं जा पा रहा मैं, क्योंकि यहाँ पर शीशा है और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो अंधा हूँ। खैर,
गन को जोड़े थे क्योंकि एमओ पूरा है। और कि यहाँ पर कोई नहीं मिला, लेकिन कोई तो निकलेगा। यहाँ पर IGI में सन्नाटा कभी नहीं होता, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो कोई तो निकलेगा। और इस तरफ क्या है या इस तरफ? ओके, पहले इस तरफ सीधा जाते हैं, फिर बाद में वो जगह भी चेक कर लेंगे। डरो मत, वो जगह भी हम मतलब चेक कर लेंगे, परेशान मत हो। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल गया हेलीकॉप्टर। वेल, मुझे एक चीज़, ओके ये हेलीकॉप्टर, ये तो वही जगह है। वेल, ये हेलीकॉप्टर भी बहुत खूबसूरत है, AW840। अब जैसे कि मैंने कहा था, आप परेशान मत हो, मैं वो दूसरा रास्ता भी देख लूँगा ताकि आपके डाउट्स जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आपका भाई है, जब तक आपका भाई ज़िंदा है, आपका भाई खेल रहा है, तो तब तक आप परेशान मत हो और आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। अभी हम जा रहे हैं, शायद हमें वो बॉम्ब नज़र आ जाए, या शायद ये कोई दूसरा रास्ता हो, अल्टरनेटिव वे हो, उसी हेलीकॉप्टर तक जाता हो। तो कुछ भी हम नहीं कह सकते, दोनों बात हो सकती है, कोई तीसरी। ओके, तो ये हाँ, ये वही जगह है। तो ये एरोप्लेन मतलब हेलीकॉप्टर, सॉरी ये हेलीकॉप्टर है हमारा नहीं है, लेकिन हमने इसे ढूंढ लिया। अब ऊपर चलते हैं और शोल्डर की मूवमेंट, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डांस कर रहा है कोई सॉन्ग पे। तो ये भी एक खूबसूरत सी बात है। और दरवाज़ा खुल के, ओके ये बॉम्ब है, लेकिन ये बॉम्ब मतलब डिफ्यूज़ हो गया है। और ये बॉम्ब तो मतलब खुला हुआ है, मतलब अब इसका क्या मतलब है? क्या हमने बॉम्ब को सिक्योर कर लिया है, या इससे मटेरियल को ले चुके हैं वो लोग? अब पता नहीं चलता ये क्या होगा। बाहर निकलते हैं। ओके, दरवाज़ा लॉक है, मतलब हम यहाँ पर ट्रैप है। और अब क्या होगा? जाहिर सी बात है, लड़की आएगी और हेलीकॉप्टर लेकर चली जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज का ये मिशन ईगल नेस्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और वीडियो में नई मिशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच।